ओके, सबको यहाँ पे फाइल दिख रही? अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाया? गौशाला क्लास में तो चल रहा होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज हरिदास ठाकुर जी के बारे में श्रवण करेंगे और उनके महाप्रयाण अर्थात शरीर छोड़ने के बारे में श्रवण करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये अंत लीला का अध्याय 11 है। हरिदास ठाकुर जी के महापुराण के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग श्लोक बोलते चले जाएंगे जैसे पहले करते थे और उसको पढ़ेंगे। उसमें प्रभुपाद ने बहुत तात्पर्य नहीं दी है, कहीं कहीं कुछ विशेष तात्पर्य उसको देख सकते हैं, लेकिन तात्पर्य नहीं, केवल श्लोक से सट के चलने का प्रयास करेंगे। नमामि हरिदासम। वेयर इज द चैंटर? स्पीक द माइक। व्हाई यू स्टैंड सिट अवे फ्रॉम द माइक? सो यू फास्ट। नमामि हरिदासं तं नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्ति संस्थितामपि यन्मूर्ते स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। चैंट। नमामि हरिदासं तं नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं चैतन्यं च तत्प्रभुं संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। Somebody else want to chant? Want to chant? Is you chant in the mic? आप बोला प्रेम कृष्ण? Yes. Anyone can chant. नमामि हरिदासं तं नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं चैतन्यं च तत्प्रभुं संस्थामपि यन्मूर्ति संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। स्वाङ्के कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासं तं, मैं उन हरिदास ठाकुर को नमस्कार करता हूँ। चैतन्यम तम च तत्प्रभु, और उन चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जो उनके प्रभु हैं। संस्थिताम अपि, संस्थिताम अपि मतलब संस्थिताम अतिरथे करके भागवत में। संस्थिताम मतलब जबकि वह शरीर त्याग चुके थे उसके बाद भी मृत शरीर को भी यन मूर्ति, इनके देह को स्वांके अपने अंक में अपने गोद में कृत्वा करके ननर्तया मतलब नृत्य किया। यानी कि चैतन्य महाप्रभु को श्रील हरिदास ठाकुर जी इतने प्रिय थे कि यद्यपि उन्हें शरीर त्याग दिया था फिर भी अपने गोद में उठा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नर्तन किया, कीर्तन किया। बहुत सारी फाइल्स खुली हैं, एक मिनट।
कहाँ गई हमारी फाइल? यस, ये तो मेरे संग गाते चले जाइए। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय जय अद्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अरे भाई फास्टिंग तो ब्रेक हो चुकी है, तो जय तो जोर से बोली। जय अद्वैत प्रिय, यानी जो भगवान अद्वैत आचार्य जी को प्रिय हैं उनकी जय हो। नित्यानंद को जो प्रिय हैं उनकी जय हो। अब लग रहा है कुछ आवाज आ रही है, कुछ खाया है तो प्रस्तुत होना चाहिए। देखो नेक्स्ट ये क्या हो रहा है। हाँ, जय श्रीनिवासेश्वर हरिदास नाथ जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ। श्रीनिवास के ईश्वर अर्थात श्रीवास आचार्य के ईश्वर मतलब प्रभु चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरिदास नाथ की जय हो। जय आपको बोलनी है, मैं जय लगा रहा हूँ। गदाधर प्रिय की जय हो। स्वरूप प्राण मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के प्राणनाथ की जय हो। जस्ट टू मेक यू कीप यू नॉट अलाइव, जिंदा तो है ही, जगे रहे, ठीक है। जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर जय रूप सनातन रघुनाथेत ईश्वर। काशी प्रिय का अर्थ है काशीश्वर पंडित को जो प्रिय थे, जो है इनके बॉडी गार्ड थे महाप्रभु, उनको इनके प्रिय की जय हो। जगदानंद पंडित प्राणेश्वर की जय हो। रूप सनातन रघुनाथ के ईश्वर की जय हो। तो इस क्लास में सोने की नहीं संभावना है। जय गौर देह कृष्णा स्वयं भगवान कृपा करी देह प्रभु निज पद दान। एक सेकंड रुकेगा, मर जाएगा। Can you hear me on Zoom? Is the sound still clear? Okay. जय गौर देह कृष्णा, उन कृष्ण की जय हो जो गौर देह गौर वर्ण में प्रकट हुए हैं और स्वयं भगवान है, सारे अवतारों के स्रोत हैं। कृपा करी देह प्रभु निज पद दान। क्या अर्थ है? कृपा करके हे प्रभु महाप्रभु मुझे अपने चरणों का दान कीजिए। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण तुम्हार चरणार विंद भक्ति देह दान। इसका अर्थ क्या है? कुछ मुझे कंफ्यूजन होता है तो इसलिए बोल देना ठीक ही रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राणाधार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। हे प्रभु जय हो। चलिए हाँ जय हो ठीक है, मैं आपको जय बोलाना भूल गया। हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगा लीजिए। किससे प्रार्थना है बताइए? नित्यानंद प्रभु से। वही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जय जय अद्वैत चंद्र चैतन्य आर्य स्वचरणे भक्ति देह जय अद्वैताचार्य। अद्वैत चंद्र की जय हो, जो चैतन्य आर्य जिनको चैतन्य महाप्रभु अपने से श्रेष्ठ मानते थे, अपना सुपीरियर मानते थे। स्वचरण भक्ति देह जय अद्वैताचार्य, अपने चरणों में मुझे भक्ति दीजिए हे अद्वैताचार्य प्रभु, आपकी जय हो। जय गौर भक्त गण गौर जार प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। सभी गौर भक्त गणों की जय हो, जिनके प्राण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गौर जार प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। एकदम हिंदी की तरह है, सब लोग मिल करके मुझको भक्ति का दान करें। इनकी नम्रता है। जय जय रूप सनातन जीव रघुनाथ रघुनाथ गोपाल छय मोरा नाथ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 मेरे स्वामी है, प्रभु हैं, इनकी जय हो। ठीक है, जय हो गया, ठीक है। ए सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गोड़ा यैछे तैछे लिखी करी आपन पावन। इन सब की कृपा से मैं चैतन्य लीला महाप्रभु की लीला गुण को लिख रहा हूँ।
किसी तरह से लिख रहा हूं अपने को शोधन करने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के बारे में लिखना चाहिए यश के लिए नहीं, अपने पवित्रता के लिए, हम स्वयं पवित्र हों, इस प्रकार से बोलना चाहिए। जितना मेरी मति है, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसे मेरी मति है, महाप्रभु के भगवान या भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, इससे हम शुद्ध होते हैं। ये बात ए मत महाप्रभुर नीलाचले वास, संगे भक्त गण लैया कीर्तन विलास। इस प्रकार महाप्रभु नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे और सब भक्तगणों को लेकर के कीर्तन विलास, कीर्तन क्या करते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी? दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रि राय स्वरूप सने रस आस्वादन। दिन में सभी भक्तों के संग नृत्य कीर्तन किया करते और ईश्वर दर्शन अर्थात जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते। रात्रि राय स्वरूप सने रस आस्वादन, रात के समय राय अर्थात रामानंद राय और स्वरूप अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ कृष्ण कथा की गुह्य चर्चाओं का रस का आस्वादन किया करते। ए मत महाप्रभुर सुखे काल जाय, कृष्णेर विरह विकार अंगे ना है। इस प्रकार महाप्रभु का समय बड़े सुख से बीत रहा था और कृष्ण के विरह में विभिन्न प्रकार के विकार उनके अंग में प्रस्तुत हो रहे थे। सब लोग बोलते रहे, सोने का अवकाश किसी को नहीं। यहाँ पे जब हम बोलेंगे बंगाली, सबको बोल नहीं दिख रहा है बंगाली, दिख तो रहा है हिंदी जैसा है, आप नहीं पढ़ पा रहे। यू कैन एबल टू रीड हिंदी और इंग्लिश यू हैव, यस ओके। दिने दिने बढ़े विकार रात्रे अतिशय, चिंता उद्वेग प्रलाप दियत शास्त्र कोय। दिन दिन दिनों दिन विकार, जो अष्ट सात विकार थे महाप्रभु के, वो बढ़ रहे थे। रात्रि अतिशय, और रात्रि में और अधिक बढ़ जाते थे। कृष्ण का जो विरह था वो और अधिक अनुभव करते। इसके लिए आप अंतलीला के आगे के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। चिंता होती, उद्वेग मतलब परेशान हो जाते, प्रलाप, और कुछ बोलते रहते, इसे कहते ना कुछ पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं। और सही में कुछ चैप्टर्स चैतन्य चरितामृत में है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वहां पर वो बोल क्या रहे हैं, कि मेरा मन जो है एक कपालिक बन गया है और उधर जा रहा है उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो। वहां पे प्रभु जी तात्पर्य भी नहीं दिए एकदम ही समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। अपने शुद्धिकरण के लिए पढ़ जरूर लेते, समझ में कुछ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। यह तो शास्त्र का है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत शास्त्र करता है कि भगवत प्रेम प्राप्त होने पे क्या भक्त की स्थिति होती, वो महाप्रभु अपने चरित्र में, जीवन में प्रस्तुत कर रहे थे। स्वरूप गोसाई और रामानंद राय, रात्रि दिन करे दोहे प्रभुर सहाय। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय रात और दिन महाप्रभु के साथ रहते थे। और सोचते वो सोते कब थे। देखिए, दिन में कीर्तन नर्तन और रात्रि में कृष्ण कथा, सोने का मौका कहाँ है। तो एक सन्यासी कह रहे थे कि शिवराम महाराज, परम पूज्य शिवराज महाराज कह रहे थे कि महाप्रभु की लीला के लिए आपको रियली स्पिरिचुअल शुड हैव अ स्पिरिचुअल वर्ड, आध्यात्मिक शरीर होना पड़ेगा, सोने का भी अवकाश नहीं है। महाप्रभु अपने भक्तों को कहते, क्या तुम लोग रात्रि में टाइम वेस्ट कर रहे हो सो करके, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो सब जो हमारे गुरु महाराज जी बात बोले तो भक्त बोले हरि बोल। तो महाराज बोले, अगर महाप्रभु ने आपसे कहा होता तो आप हरि बोल नहीं बोलते। कहते रहे, दिन में भी सोने को नहीं, रात्रि में भी सोने को नहीं मिलेगा। भगवत प्रेमी लोग इसी प्रकार के होते हैं। अब शुरू हो रही, देखिए। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया, हरिदास दीते गेला आनंदित होया। एक दिन गोविंद, गोविंद कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल व्यक्तिगत सेवक हैं और उनके गुरु भाई भी हैं। ईश्वरपुरी पाद के ये शिष्य थे और ईश्वरपुरी पाद बोले कि मेरे शरीर छूटने के बाद आप महाप्रभु की सेवा में जाना। तो क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी, इसलिए गोविंद को महाप्रभु ने अपनी सेवा में रखा था, यद्यपि वह उनके गुरु भाई थे। हरिदास देते गेला आनंदित होया। हरिदास को वे महाप्रसाद लिए थे जगन्नाथ जी का और वह देने के लिए गए। प्रश्न होता है कि क्या हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए स्वयं मंदिर में नहीं जा सकते थे? नहीं, क्योंकि वह मुसलमान परिवार से थे और अपने आप को अपनी नम्रता के कारण अति हीन मानते थे। वह अपने को योग्य नहीं मानते थे कि वह जगन्नाथ मंदिर के अंदर चले जाएं, जबकि वो सर्वोत्तम है। फिर भी उनकी भावना है, यहाँ तक कि रूप और सनातन गोस्वामी जी भी वहां रहते थे तो जगन्नाथ जी के पास नहीं जाते, अपितु महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ हैं वह उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन आते भी, आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे गोविंद उनके लिए महाप्रसाद लेकर के आए। देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन, मंद मंद करीते छे संख्या संकीर्तन। उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट मतलब सो नहीं रहे, लेटे हुए हैं।
मंद मंद करी थे चे संख्या संकीर्तन, और बहुत धीरे धीरे संख्या संकीर्तन करना। कुछ लोगों को यह भी एक दिक्कत होती है कि जो युग धर्म है वह तो कांग्रेगेशनल चैंटिंग है सामूहिक कीर्तन है, जब कहां से है? अब बताइए क्या यहाँ पे संख्या संकीर्तन कर रहे हैं कि नहीं? संख्या संकीर्तन समझ रहे ना, जप माला लेकर के जप करना, जप भी महत्वपूर्ण है और सामूहिक कीर्तन भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सामूहिक कीर्तन को ध्यान नहीं देते और कभी कभी जप को नहीं ध्यान देते। जीव गोस्वामी जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि यदि कोई चीज महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो जप अच्छे से करेंगे तो उनका कीर्तन भी अच्छा होगा, और जो कीर्तन अच्छे से करेंगे उनका जप अच्छा होगा। तो दोनों चीजें ही आवश्यक है भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देख रहे कि हरिदास ठाकुर जी संख्या से कीर्तन करते थे। ऑब्वियसली आपको पता ही है ये बात कि कितना करते थे, 192 माला रोज करते थे। रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, आनंद से। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास कहे आजी करी मूलंघन। गोविंद ने कहा कि उठो और आप प्रसाद ग्रहण करो, भोजन करो। हरिदास ने कहा नहीं, आज मैं उल्लंघन करूं, मतलब मैं आज व्रत करूंगा। ये अगला श्लोक स्किप कर दूं या पढ़ लूं? सुनना चाहेंगे? इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य भी दिए है, सुनना चाहेंगे? बोल दे, मुझे नहीं लग रहा सुन। म्यूट कर दो भाई, जूम पे म्यूट कर दो। म्यूट कर दूं? सुनना चाहते हैं? ठीक है। संख्या कीर्तन पूरे नाही, कीमते खाईबा, महाप्रसाद आनियाचा कीमते उपेक्षिबा। अरे मेरा संख्या संकीर्तन पूरे नहीं हुआ है। कितना संख्या संकीर्तन? 16 माला नहीं, 192 माला, 192 राउंड्स पूरे नहीं हुए। के मते खाईबा, मैं कैसे खा सकता हूं? तो आज इस सुबह भक्तों को बोल रहा था कि 16 माला जब तक नहीं हुआ है तब तक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है आप बीमार हो, गलत बात है, रोज तो बीमार नहीं होते। इट्स नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बीमार कॉन्शियसनेस, इट नॉट। सभी लोग तो बीमार नहीं रहते हमेशा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि संकीर्तन नहीं कोई कर रहा है, संख्या संकीर्तन नहीं कर पा रहा है, तो वो बीमार की अवस्था में। आगे बोलेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है कि भाई कम से कम 192 तो नहीं, लेकिन अगर 16 माला नहीं हो रही है, मतलब जो लोग साधना करना चाहते हैं, मैं नए भक्तों को नहीं बोल रहा जो आज माला पकड़े उनके लिए शिक्षा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट, और उनके लिए भी शिक्षा है, मान लो माला 2 माला कर रहे हो तो वह भी पहले कर लीजिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और आप देखते होंगे कि कैसे खाने के बाद तुरंत एक बड़ी विचित्र विकार हमारे शरीर में आता है। इसे अष्ट सात्विक विकार नहीं कहते हैं तामसिक विकार आता है, कहते हैं नींद आना, आलस आना, है ना। तो उससे पहले जप कर लेना चाहिए अगर हम गंभीर भक्त हैं, और गंभीर नहीं, अगर सुखी रहना चाहते हैं भक्ति में। अगर सुबह माला बढ़िया से कर लिया आपने तो पक्का आप पूरे दिन सुखी रहेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं संख्या कीर्तन पूरे नहीं, कीमते खाईबा, महाप्रसाद आनी अच्छा कीमते उपेक्षिबा। स्पष्ट है मेरा संख्या कीर्तन पूरा नहीं हुआ है, मैं किस प्रकार खा सकता हूं, लेकिन आपने महाप्रसाद लाए हैं तो मैं इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि यह भी नियम है कि महाप्रसाद आए तो तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा, लॉयर है हम लोग, समझ गए। एता बोली महाप्रसाद करीला वंदन, एक रंच लैया तार करीला भक्षण। तो इस प्रकार से बोल करके महाप्रसाद की वंदना की और एक रंच मात्र लिया। जैसे मैं भक्तों को बोल रहा था, पिछली एकादशी का पारण करने का समय 1 घंटा था मात्र। तो ऐसा नहीं है कि पूरा भर के महाप्रसाद खा लिया उसके बाद बनवाला भूल ही गए। एक अन्न का दाना ले सकते हो, उससे व्रत टूट जाता है, फिर 9 बजे प्रसाद पाइए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज देखिए, कभी कभी भक्त सोच सकते हैं कि जिनको हम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत कठोर हैं और बहुत क्या कहेंगे, कहाँ से फंस गए हम ऐसे व्यक्ति के संग जो इतना कठोर कठोर बातें बोलते। कठोर नहीं, थोड़ी कठोरता होने से हमारे जीवन में लाभ ही है। नहीं तो मन का भरोसा नहीं, मन टालता रहेगा, पूरा दिन माला करते रहेंगे और माला भी वस्तुतः केवल घसीटते रहेंगे, वो ठीक से नहीं करेंगे। ठीक है। और दिन महाप्रभु तार ठाई आईला, सुस्थ हुआ हरिदास बोली तारे पूछिला। बंगाली प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत अच्छा नहीं है, आप कैन हेल्प मी आउट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। और दिन अगले दिन है, एक अन्य दिन महाप्रभु, कुछ समय के दिन बाद महाप्रभु तार ठाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, उनसे पूछ रहा प्रोनाउंसिएशन। ठाई बोलते हैं, ठाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे आपको पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं। अरे
ठीक है। ओके, तो शुभ गोविंद प्रभु कहना ठाई, ओके, ही इज हेल्पिंग मी फ्रॉम ठाई आइला सुस्त होया हुआ। तो अगले दिन महाप्रभु उनके पास आए और हरिदास ठाकुर जी के पास पूछते हैं, आप स्वस्थ हैं? हरिदास बोली तारे पूछीला। हरिदास ठाकुर जी को पूछे, आप स्वस्थ हो? नमस्कार करीते हो कैला निवेदन, शरीर सुस्त होए मोर असुस्थ बुद्धिमन। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी ने उनको नमस्कार किया और उनसे निवेदन किया, मेरा शरीर तो ठीक है, जबकि शरीर बीमार था, वृद्ध हो गए थे, मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मेरा बुद्धि और मन अस्वस्थ है। क्या कारण है भाई अस्वस्थ होने का? जरा देखें। प्रभु कहे को न व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूरय। सुनना चाहते हैं इसका अनुवाद? समझ गए होंगे। प्रभु कहे आपको कौन सी बीमारी है, इसका निर्णय कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है। तो हरिदास कहते हो कहे संख्या कीर्तन ना पूरय, मेरा संख्या कीर्तन पूरा नहीं हो रहा। कितना संख्या कीर्तन? 192। और जो 16 माला नहीं कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, या पूरा जो एटलीस्ट संकल्प ले चुके हैं और वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो बेचारे लग रहा है आईसीयू में कहेंगे, है कि नहीं? आईसीयू भर्ती हो तो काफी अच्छा है। आप जान रहे हैं कि बिना प्रयोजन के तो कोई क्लास होती नहीं है। तो महाप्रयाण के साथ साथ हमारे भी भक्ति ठीक हो जाए, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही। तो सबसे पहले जब तक अपने माइंड को आप फ्रीज नहीं कर देते उस पर कि मुझे कल सुबह 16 माला कैसे करनी है, ये संकल्प नहीं लेते हैं, तो वो अब कर भी नहीं पाएंगे। ही हु करते करते पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बीत जाएगा और हम ऐसे ही हमारी जिंदगी बीतती चली जाएगी। बुरा मत माने कि हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं इसमें, लेकिन हम देखते हैं कि जो संकल्प नहीं लेता है उसका माला होता ही नहीं है, या होता भी है तो मैंने सुना, यहाँ तक कि मंदिर में भी मैंने सुना था कि मेरे कान में आ गई बात कि कुछ एक आध दो भक्त थे, रात में राधा रानी को प्रार्थना की तो राधा रानी एक माला रह गई, आप क्षमा कीजिएगा, सो गए। तो ये नहीं चलेगा, ये आश्रम डिपेंडेंट नहीं है, गृहस्थ है ना ब्रह्मचारी से कोई मतलब नहीं। संकल्प होना चाहिए, संकल्प होगा तो व्यक्ति कर लेगा, कोई कठिन बात नहीं है। इस पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखते हैं। एक मिनट देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। एक मिनट। प्रभुपाद यही बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना संख्या संकीर्तन पूरा नहीं कर पा रहा है उसे रुग्ण अवस्था में मानना चाहिए। यदि कोई जबकि निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उससे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में मानना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं। निसंदेह हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम मीन्स मैक्सिमम, मिनिमम होता है इसका मतलब, अच्छा ठीक है, मिनिमम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पाश्चात्यवासी, भारतवासी नहीं, अपने आप को बोझिल अनुभव न करे। वहां बहुत रजगुण होता है तो लोग ले 16 माला प्रभुपाद की। इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए, वह भी उच्च स्वर से, जिससे जप करता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुने। उच्च स्वर का मतलब ऐसे बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन इसको बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे। 20 साल निकल जाएंगे, चेतना में परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मैं अन्यत्र प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र को बड़ा स्पष्ट एक एक अक्षर बोलना चाहिए। डोंट फोकस ओनली ऑन नंबर्स। केवल संख्या पे ही फोकस नहीं करना, संख्या तो करनी ही है, लेकिन संख्या का मतलब क्या है? एक एक शब्द को बड़ा स्पष्ट बोलना, क्योंकि भगवान ने अपने प्रत्येक नाम में अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है। तो क्या हम भगवान के प्रत्येक नाम को बोलने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क हमें स्वयं से कर लेना चाहिए। सुनने की बात आगे की, केवल बोलने की बात है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि लोग एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और मेरे बोलने के बाद भी और मेरे महाप्रयाण के बाद भी लोग समझेंगे नहीं इस बात को। ये मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, क्योंकि एक भक्त को मैंने खूब क्लास दिया, उसके बाद मेरे बैठे कार में बैठे थे, उसके बाद हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, मैंने कहा मैंने क्या ये तुम्हारा कुछ सुना ही नहीं लग रहा, इसलिए तो कान में कुछ बात गई नहीं।
तो ये सब स्थिति है। हंस रहे हैं लोग, लेकिन किसमें से कितने लोग ठीक से करेंगे? कि देखिए वाकई 16 माला करने में थकान हो जाएगी अगर आप ठीक से बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे एक एक अक्षर को ठीक से बोलना। इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कोताही, झोलमाल झालमेल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए महाप्रभु ने कंसेशन दे रहे हैं और इस कंसेशन को सुनने के लिए हम लोग बहुत आतुर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कंसेशन नहीं है। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुमी साधने आग्रह के न कर। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप वृद्ध हो गए हैं, इसलिए आप संख्या को कम कर सकते हैं, 192 की जगह थोड़ा कम कर सकते हैं। और महाप्रभु हमसे कहे होते, अच्छा आप सही कह रहे हैं, आप ये जो मेरे हृदय को समझते हैं है कि नहीं, यही बोलेंगे। ठीक है, मैं अभी कम करता हूँ, आपकी कोई बात तो नहीं मानी, कम से कम ये आज्ञा तो जरूर मानूंगा मैं। तो कह रहे हैं सिद्ध देह तुम्ही, आप सिद्ध देह, आप शुद्ध हो चुके हैं। साधने आग्रह की न कर, आपको साधन का इतना आग्रह करने की क्या जरूरत है? आप इधर देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्रील हरिदास ठाकुर जी शुद्ध भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, और उनका साधन का कितना आग्रह है। और हमको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं है तो बिना आग्रह के कैसे प्राप्त होगा? यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं। आग्रह समझ रहे हैं, आई वॉन्ट लव ऑफ गॉड, आई वॉन्ट कृष्ण भक्ति, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए। इस प्रकार का आग्रह व्यक्ति का स्वयं का होना चाहिए, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं यहाँ से हरिदास ठाकुर जी से, कि इतने वृद्ध हैं और इतनी अधिक माला जब करते हैं फिर भी उत्साहित है करने के लिए, और इसी बात का दुख है कि बस माला नहीं कर पा रहे। लोक निस्तारिते तुम्हार अवतार, नामेर महिमा लोके करिला प्रचार। लोगों के इस जगत के निस्तार के लिए आपका अवतार हुआ है और नाम की महिमा आपने इस जगत में प्रचारित करी है। एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तना, हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। अब आप अपनी संकीर्तन है, संख्या संकीर्तन सब कम कर सकते हैं। हरिदास जी कहे कि नहीं, आप मेरा एक सत्य निवेदन सुनिए। हीन जाति जन्म मोरा निंद्य कलेवर, हीन कर में रत मुई अधमा पामर। मेरी जाति हीन है, मेरा जन्म भी हीन है, और निंद कलेवर, मेरा शरीर एकदम निंदनीय है, जबकि है शुद्ध भक्त। देखिए कितने नम्रता हृदय में है। हीन कर में रत मुई, मैं हमेशा हीन कर में लगा रहा हूं, जबकि हमेशा हरे कृष्ण मंत्र में लगे हुए हैं। ये अद्भुत बात है कि जिस भगवत प्रेमी होता है उसके हृदय में इस प्रकार का दैन्य सहज होता है। अधम मतलब एकदम नीच हूं, पामर बहुत ही, मतलब पामर को मतलब समझ रहे हैं, वही निकृष्ट हूं। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हैते काड़ी मोरे वैकुंठे चढ़ाईला। अदृश्य, मुझे देखा भी नहीं जाना चाहिए, अस्पृश्य, मुझे छुआ भी नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसे व्यक्ति को आपने अंगीकार करके, मैं तो रौरव नामक नरक में गिर रहा था, वहां से काढ़ उनको वहां से खींच करके मुझे वैकुंठ पे चढ़ा दिया। तो देख रहे हैं कि शुद्ध भक्त की कृतज्ञता। बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखी है, देख रहा हूँ प्रभुपाद जिसमें कुछ कहते हैं क्या? बहुत अच्छी बात। कुछ प्रभुपाद जिसमें कह रहे नहीं, प्रभुपाद जी कुछ कहे नहीं इसमें। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत नचाओ नारे, यारे होना चाहिए, यारे या इच्छा है। स्वतंत्र ईश्वर, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं और आप इच्छा में, आपकी जो इच्छा होती है वैसे कार्य करते हैं। जगत, पूरे जगत को आप अपनी इच्छा से नचा रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा होती है वैसे करते हैं। अनेक नचाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर रसाध्रपात खाइनु म्लेच्छ होइया। इस प्रकार से आपने मुझ पर कृपा करके अनेक प्रकार से नचाया है और ब्राह्मणों के यहाँ श्राद्ध पात्र खिलवाया, यद्यपि मैं म्लेच्छ हूँ। ये घटना थोड़ी समझनी होगी। अद्वैत आचार्य जी के यहाँ पे श्राद्ध पात्र खिलाना था, उसमें सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उसको श्राद्ध पात्र खिलाया जाता है, और वह सारे ब्राह्मणों के अग्रणी थे नवद्वीप में, और उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को बुला करके सबसे पहले उनको श्राद्ध पात्र खिलाया। और ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन की बात थी एक तरह से।
और आज भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, लेकिन इस प्रकार से उस समय ब्राह्मणों के अग्रणी अद्वैताचार्य इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य होता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे आपको भोजन करा करके मैं करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का नाम उच्चारण बड़ी शुद्धता से ले रहे हैं। तो ये सब महाप्रभु के द्वारा हुआ, ये हरिदास ठाकुर जी समझ रहे हैं। अब देखिए बड़ी रुचिकर बात है कि हे प्रभु, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपने जैसे चाहा मेरे जीवन को आपने क्रियान्वित किया। अब मेरी केवल एक इच्छा है, उसको आप सुन लीजिए। और ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, क्योंकि हम लोग भागवत में भी भीष्म स्तुति सुन रहे हैं। जिस प्रकार से भीष्मदेव इच्छा कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी भी इच्छा कर रहे हैं। एक वांछा है मोरा बहुदिन हईते, लीला संवरी बे तुमी लय मोर चित्ते। एक इच्छा मेरी बहुत दिन से थी कि मेरे चित्त में ये बात आ गई, मैं समझ गया हूं कि अब आप अपनी लीला का संवरण करने वाले हैं। वैसे यही बात आप भीष्मदेव के बारे में भी सुनने वाले हैं। मैं थोड़ा बता दूंगा तो समझ में आएगा कि कॉमन पॉइंट क्या है। वैसे तो अभी श्लोक कल बताऊंगा। भीष्मदेव कह रहे हैं मुमूर्षो, मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। ये नहीं कहेंगे कि मैं मर रहा हूं। क्यों शरीर त्यागना चाहते हो? मान लो भगवान कृष्ण पूछें तो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि अब आप इस जगत में बहुत देर लीला नहीं करने वाले। कल आप आज अगर पढ़ा लेते तो और समझ में आता था, लेकिन कल इसको सुनने वाले हैं कि मैं जान रहा हूं, मैं समझ गया हूं कि अब आप बहुत देर लीला नहीं करने वाले हैं, तो मैं मैं लीला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तब मैं आपकी लीला में प्रवेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। कुछ उसको सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? उसी प्रकार से यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं समझ गया हूँ कि आप, उनके चित्त में बात आ गई, शुद्ध भक्त है, वो सब भगवान की महिमा जानते हैं कि आप लीला संवरण करना चाहते हैं, उसको मैं नहीं देखना चाहता। सेई लीला प्रभु मोरे कबू ना देखाई अपनार आगे मोर शरीर पड़ीब। वो लीला यानी आपके संवरण की लीला मैं नहीं देखना चाहता प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आपके सामने ही छूट जाए। हृदय धरी मु तोमार कमल चरणा, नयन देखी मु तोमार चांद वदन। मैं अपने हृदय मतलब अपने छाती के ऊपर आपके चरण कमल को धारण करना चाहता हूं, और आपके चेहरे को देखते हुए, चांद वदन मतलब सुंदर मुख को देखते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। जिह्वाए उच्चारी मु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, ए मत मोरा इच्छा छाड़ी मु पराण। जिह्वा से आपके कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करना चाहता हूं, और इस प्रकार मेरी इच्छा है कि मैं इस प्रकार शरीर त्याग दूं। मोर ए इच्छा यदि तोमार प्रसाद है, ए निवेदन मोर कर दयामय। देखिए कितना सुंदर, कितना भावना से युक्त ये सब प्यार है। मेरी केवल यही इच्छा है, और यदि आपकी मुझ पे कृपा हो इस प्रकार से, तो इस मेरे निवेदन को आप मान लीजिए, हे दयामय चैतन्य महाप्रभु। ए नीच देह मोरा पड़क तब आगे, ए वांछा सिद्ध मोरा तुमाते लागे। ये नीच देह आपके सामने गिर जाए, ये वांछा सिद्धि मेरी प्राप्त हो जाए। प्रभु कहे हरिदास ये तुम्ही मांगी बे, कृष्ण कृपा मय तहा अवश्य करिबे। कितना सुंदर। देखिए महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। क्या कह रहे महाप्रभु? हरिदास जो तुम मांग रहे हो कृष्ण कृपामय है, वह अवश्य करेंगे। फिर वही बात सब भक्तों को अपने दिमाग में एक ऑपरेशन करके घुमा लेना चाहिए, षडांग घुसा लेना चाहिए। षडांग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुनी श्री ब्रजेंद्र कुमार। तो जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही भगवान से प्रार्थना करी कि जो हमारे इस्कॉन के भक्त जो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, उनकी गोलोक में एंट्री हो जाए पीछे के गेट से। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। तो उस पर श्रद्धा रख करके व्यक्ति को जप करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम 16 माला कर लिया ठीक है, आई एम डन विद माई राउंड्स, यू कैन ऑलवेज चैंट मोर, लेकिन खुद हरे कृष्ण मंत्र जप करें और दूसरों को मदद करें इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का। और श्रील प्रभुपाद जी का इस प्रकार से आश्रय लेने के लिए कभी भगवान अपने भक्त की बात नहीं टालते। बड़ा सुंदर है। ये नहीं कहना कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, कहेंगे कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे।
किंतु अब देखिए कितना प्रेममय बर्ताव है महाप्रभु का हरिदास ठाकुर जी से। देखिए, किंतु हमारी किछु सुख सब तुमा लैया, तुम्हार योग्य नहीं जाबे हमारे छड़िया। लेकिन जो आप चाहते हो कृष्ण आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन जो कुछ भी मेरा सुख था, देखिए महाप्रभु कैसे कह रहे हैं, वह सब आपके कारण था और आपके लिए योग्य नहीं है, ठीक नहीं है कि आप मुझको छोड़कर चले जाएंगे। सो फिल्ड विद लव, इज इट नॉट? महाप्रभु आपसे, और महाप्रभु जब इस प्रकार से कह रहे हैं, कितना प्रेम प्रकट हो रहा होगा। वो जब बोलने मात्र से कितना हृदय में है, ऐसा लगता है। चरण धरि कहे हरिदास न करिह माया, अवश्य मोह में प्रभु कर ए दया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण को धर कर हरिदास जी ने कहा, महाप्रभु मुझसे माया मत कीजिए, मुझसे छल मत कीजिए, अवश्य इस अधम को, इस नीच को आप इस प्रकार की दया कीजिए। मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तुम्हार लीलार सहाय कोटि भक्त होए। मोर शिरोमणि मतलब मेरे सिर की मणि के समान, या मेरे सर पे जिनका चरण होना चाहिए, ऐसे आपके अनेक अनेक महान भक्त हैं। तुम्हार लीलार सहाय, और आपकी लीला में सहायता करते हैं, ऐसे कोटि कोटि भक्त हैं। आमाहे न यदि एक कीट मरी गेला, एक पिपलिका मैले पृथ्वीर कहाँ हानि हैला। मेरे जैसा कीट अगर मर जाएगा तो उससे क्या, आमे है ना यदि एक, मेरे जैसा एक कीट अगर मर जाएगा तो जैसे कोई पिपलिका मतलब चींटी मर जाती है, तो उससे पृथ्वी को क्या हानि होने वाली है। इस प्रकार से उदयनता प्रस्तुत कर रहे थे। भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही मुई भक्ता भास, अवश्य पुराबे प्रभु मोरा ए आश। आप भक्त वत्सल हैं महाप्रभु, लेकिन मैं तो भक्त ही नहीं, मैं तो भक्ताभास हूं। भक्ताभास मतलब छाया भक्त हूं। कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी। हमको लगता है मैं डिवोटी हो गया, जब से हम डिवोटी बन गए। अरे बने नहीं हो, अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी वो तो डिवोटी हुआ, ऐसा कैसे बर्ताव कर रहा है। हमने कहा डिवोटी हुए नहीं है, अभी इन प्रोसेस है, चल रहा है प्रोसेस, और काफी जन्मों तक चलेगा प्रोसेस। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे क्लास के समय, ये भौतिक इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी, कब समाप्त होंगी? तो मैंने बाद में, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे, तो मैंने पूछा बाद में क्लास के, महाराज कब इच्छा समाप्त होंगी? तो बोले इमली के पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने जन्मों के बाद। खैर वो विनोद में बोल रहे थे, इतना जन्म नहीं लगता है, लेकिन भक्ति करने से इच्छाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन भक्त बनना, देखिए भक्त बनने का पहला चीज अपने हृदय में देखना होगा कितनी नम्रता आई, और वस्तुतः बहुत कठिन होता है। तुरंत छोटी सी बात मिथ्यांकार फ्लेयर अप हो जाता, हाँ जानते नहीं मैं कौन हूं, ये भावना आ जाती। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, ये बस भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारे हृदय में नम्रता आ जाए। भक्ति करने से हृदय सॉफ्ट होता है, तो नाम जप करना बहुत आसान होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ अ पर्सन इज हम्बल देन चैंटिंग इज वेरी इजी, और डिफिकल्टी इज बिकम हम्बल, है कि नहीं? नम्र हो जाए तो चैंटिंग बहुत आसान है। चैंटिंग कठिन लग रही है तो मतलब नम्र नहीं है। मेक सेंस? नम्र है तो चैंटिंग आसान है, चैंटिंग आसान नहीं लग रही है तो नम्र नहीं है। इसी से नम्रता आनी चाहिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशम यह जनिनानुराग। ये बात तो हर भक्त को समझनी चाहिए, इससे पहले कि वह सोचे कि बहुत बड़ा भक्त बन गया है। थर्मोमीटर मुंह में लगा देना चाहिए, इससे पहले कि अपना गुणगान करे, अपना गुणगान करे कि वो महान है, कोई भी गुण का व्याख्यान करे, मुंह में थर्मोमीटर लगा दे। थर्मोमीटर लगाने से पहली चीज क्या होती है? हम चुप हो जाते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर लगाए और देखिए कि थर्मोमीटर क्या है, हरि नाम जप में कितनी आसक्ति है, कीर्तन में कितना उत्साह है, उधर देख लीजिए कि उसके बाद सोच लीजिए कि हम कितने बड़े भक्त बन गए। और यहाँ देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तो भक्ति नहीं, मैं तो भक्ताभास हूं। फिर भी अवश्य पुराबे प्रभु मोरा ए आस, फिर भी आप मेरी आशा को पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आशा है। मध्याह्न करिते प्रभु चलिला आपने, ईश्वर देखिया काली दिबेन दर्शने,
मध्याह्न मतलब जो दोपहर की कृत्य थे महाप्रभु के, यानी कि समुद्र में स्नान आदि करना, उसको करने के लिए महाप्रभु चले गए। ईश्वर देखिया, यानी कि उसका जगन्नाथ जी का दर्शन करते, काली दिव्य ने दर्शन, और तय हुआ कि वह कल अगले दिन हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देंगे। कौन देंगे? चैतन्य महाप्रभु। तब महाप्रभु तारे कारी आलिंगन, मध्याह्न करीते समुद्रे करीला गमन। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी का आलिंगन किया और फिर मध्याह्न मतलब दोपहर की कृत्य करने के लिए समुद्र चले गए। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदास से देखी ते आइला शीघ्र कोरिया। प्रातः काल ईश्वर था जगन्नाथ जी को देख करके सब भक्तों को लेकर के जगन्नाथ जी को देखने के लिए गए और फिर हरिदास जी को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से आ गए महाप्रभु। हरिदासेर आगे आसी दिला दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभु और वैष्णव चरण। हरिदास के आगे आकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। ओके, कम बैक टू कुरुक्षेत्र। सभी भक्तों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए और ऐसे स्थान पे खड़े हुए जहां पे भीष्म पितामह उनका दर्शन कर सकते थे। हरिदास वंदिला प्रभु और वैष्णव चरण। हरिदास ने महाप्रभु के और वैष्णव के चरणों की वंदना करी। ओके, कम बैक टू कुरुक्षेत्र। भीष्म पितामह ने भगवान की और अन्य जितने भी भक्तगण थे सबकी वंदना करी। याद आ रहा था? ईश्वर प्रभावज्ञ, ऐसे करके था श्लोक। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार। प्रभु ने कहा हरिदास क्या समाचार है? इसको सोच करके आ रहा था क्यों बारंबार सार्वभौम प्रभु ही बोलते हैं क्या समाचार है। तो ये प्रमाणिक बात है कि समाचार क्या है आप। ठीक है, कह समाचार। हरिदास कहे प्रभु आपकी जो कृपा है। आंगने आंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन, वक्रेश्वर पंडित तहाँ करे न नर्तन। महाप्रभु ने उसी आंगन में जहाँ हरिदास ठाकुर जी का घर था वहां पे महासंकीर्तन शुरू कर दिया और वक्रेश्वर पंडित वहां पे कीर्तन करने लगे। उनका क्या गुण था? वक्रेश्वर पंडित जी 72 घंटों तक लगातार नृत्य कर सकते थे और क्या इच्छा थी उनकी महाप्रभु के प्रति, मुझे 10,000 गंधर्व दे दें ताकि वो गाते रहें और मैं कृष्ण कीर्तन में नाचता रहूं। ये अनिरुद्ध जी के अवतार हैं, हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभु रगण, हरिदास से बेड़ी करे नाम संकीर्तन। स्वरूप गोस्वामी आदि जितने भी महाप्रभु के गण थे वह हरिदास के चारों ओर, बेड़ी मतलब सर्किल बना करके नाम संकीर्तन करने लगे। कितना बड़ा भाग्य है हरिदास ठाकुर जी का। रामानंद सार्वभौम सबार अग्रेते, हरिदासेर गुण प्रभु लागिला कहिते। जब संकीर्तन समाप्त हो गया तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सामने हरिदास ठाकुर जी के गुण महाप्रभु कहने लगे। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। हरिदास जी के गुण को जब महाप्रभु कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मान लो उनके 5 मुख हैं। इतना उत्साह था महाप्रभु को उनके गुणों को कहते हुए। कहिते कहिते प्रभुर बाढ़े महासुख, स्पष्ट है कहते कहते महाप्रभु को अति सुख की अनुभूति हुई। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित होय मन, सर्वभक्त वंदे हरिदासेर चरण। हरिदास जी के गुण को सुन करके सभी का मन विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। यही आश्चर्य नहीं होता है कि रोज 3 लाख नाम जप कर रहे और फिर 22 बाजारों में मारा गया फिर भी वह उनके भ्रुकुटी भी नहीं तनी कि क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। सभी भक्तों ने हरिदास जी के चरणों की वंदना करी। हरिदास निजाग्रते प्रभु रेवासैला, निज नेत्र द्वि भृंग मुख पोय दिला। इसका अर्थ क्या है? हरिदास निजाग्रते, हरिदास के सामने प्रभु रेवासैला, प्रभु जी भगवान महाप्रभु मतलब बैठ गए, आ गए। निज नेत्र द्वि भृंग, भृंग मतलब होता है भृंग बम्ब, हाँ। उनके जो नेत्र थे वह भौरे के समान थे और भगवान का जो मुख कमल था, जैसे कमल पे भौरे भरभरात मतलब
या भिन भिनाते हैं या मंडराते हैं, ऐसे उनके नेत्र भगवान के मुख कमल पे फिक्स हो गए। स्वहृदय आनि धरिल प्रभु चरणा, सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषण। अपने हृदय पे उन्हें, हृदय मतलब अपनी छाती के ऊपर महाप्रभु के चरण को रखा। सर्व भक्त पद रेणु, और सभी भक्तों के चरण की रेणु को यानी कि चरण की धूल को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया, भूषण के समान। इनकी नम्रता थी। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले ना बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते और महाप्रभु के मुख की माधुरी को पीते हुए उनकी आंखों से जलधार नेत्र से वो रो रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामेर सहित प्राण कैला उत्क्रामण। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द कहते कहते, उच्चारण करते करते, इस नाम का उच्चारण करते हुए नाम के सहित ही अपने प्राणों को त्याग दिए, जैसे कि भीष्मदेव जी ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेरा निर्वाण सबार हैला स्मरण। एक महायोगेश्वर के समान स्वच्छंद मृत्यु को हरिदास ठाकुर जी प्राप्त हुए। स्वच्छंद मतलब अपनी स्वेच्छा से शरीर को त्याग दिए। उस प्रकार से भीष्मेर निर्वाण नहीं होना चाहिए, भीष्मेरा निर्याण भीष्मदेव के निर्याण अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति का सभी ने स्मरण किया। जिन लोगों ने भागवत सुनी थी, जब भागवत नहीं सुनते हो कुछ स्मरण, ये लोग सब सुने होंगे, जो भागवत सुनते हैं वो जानते हैं कि भीष्मदेव किस प्रकार से स्वेच्छा से शरीर को त्यागे। शरीर ने उनको नहीं त्यागा, हेनोम में हम वह अपने शरीर को त्यागे। हरे कृष्ण शब्द सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विह्वल। इस प्रकार से भी लोग हरि कृष्ण इत्यादि शब्द कहने लगे, कोलाहल होने लगा, हरि बोल कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे करके, और प्रेमानंद में महाप्रभु बहुत विह्वल हो गए। हरिदासेर तनु प्रभु कोले लैला लैला उठाइया, अंगने नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट हैया। स्पष्ट है, हरिदास के तनु को, शरीर को उठा करके महाप्रभु ने अपने अंक में यानी कि गोद में रख लिया और महाप्रभु प्रेमावेश में नाचने लगे। प्रभुर आवेश अवश सर्व भक्त गण, प्रेमावेश सबे नाचे करे ना कीर्तन। बड़ा अद्भुत श्लोक है। महाप्रभु का आवेश देख करके अवश्य मतलब अब किसी की कोई स्वतंत्रता नहीं रही, भाई किसी का शरीर छूट गया है तो अब उसको संस्कार के लिए लेके जाना चाहिए। लेकिन जब महाप्रभु इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं तो अन्य भक्त क्या कर सकते हैं, वह भी सब लोग कीर्तन कर शुरू कर दिए। प्रेम आवेश सबे नाचे, सभी प्रेम के आवेश में नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं तो कुछ लोग रोते भी, लेकिन कीर्तन जरूर होता है। मेरे पिताजी का जब शरीर छूटा था तो भक्त लोग कीर्तन करते हुए लेके गए, तो पूरे टाइम कीर्तन ही हो रहा था। तो हमारे जो अन्य रिश्तेदार आए तो कहते ये तो अच्छा तरीका है, उनकी भी कह रहे हमारी भी बुकिंग ले लो भाई। तो हमारा शरीर छूटे तो हमारा भी इसी प्रकार से कुछ कीर्तन करते हुए होना चाहिए। लेकिन दो लोग तो रोते रहते हैं, ऐसे परेशान होते रहते हैं। देखिए, भक्त का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही ऑस्पिशियस है। तिरोभाव के बाद कहाँ जाएगा, भगवान की लीला में गया, और जब आए हैं तो यहाँ पे भगवान के कीर्तन का नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ भी दोनों ही ऑस्पिशियस मतलब मंगलमय है। एई मते नृत्य प्रभु कैला कत क्षण, स्वरूप गोसाई प्रभु रे करैला सावधान। कुछ समय तक इस प्रकार से महाप्रभु ने नृत्य किया और स्वरूप गोस्वामी ने महाप्रभु को सावधान किया। हरिदास ठाकुर तबे विमाने चढ़ाइया, समुद्र लैया गेला तबे कीर्तन करिया। तो हरिदास ठाकुर को विमान पे, विमान का मतलब आशा समझ सकते हैं, नहीं विमान का आशय यहाँ पे एक, हाँ विमान जैसा लगने वाला कुछ कैरियर था, बड़ा सुंदर से बनाया गया होगा, उसमें चढ़ाया गया और समुद्र की तरफ लेके गए सब भक्तों को कीर्तन करते हुए। जो लोग भी पूरी गए हैं, पूरी कितने लोग गए यहाँ पे? हाँ कैसे, सबने हरिदास ठाकुर जी की समाधि देखी होगी, वो समुद्र के निकट में ही है। मैं लेके नहीं गया, गूगल बाबा गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, वो दिखा देगा फोटो आपको।
आगे महाप्रभु चले ना नृत्य करीते करीते, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गण साथे। एकदम हिंदी जैसा। उस विमान के आगे आगे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं कीर्तन करते करते, और पीछे वक्रेश्वर नृत्य कर रहे अन्य भक्तों के साथ। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराईला, प्रभु कहे समुद्र ए महातीर्थ हैला। हरिदास के शरीर को उस समुद्र में स्नान कराया गया जल में, और वहां पे महाप्रभु ने कहा कि यह समुद्र महातीर्थ हो गया है। हरिदासिर पादोदक पिए भक्त गणा, हरिदासिर अंगे दिला प्रसाद चंदन। हरिदास जी के चरण के से धुआ हुआ जो जल था उसको सब भक्तों ने ग्रहण किया, और हरिदास के अंग पे प्रसाद, भगवान का प्रसाद चंदन, जो चंदन भगवान जगन्नाथ को अर्पित होता है वह अर्पित किया गया। डोर कड़ार प्रसाद वस्त्रे अंग दिला, वालुकार गर्त करी तहे शो आइला। डोरा मतलब जगन्नाथ जी को अर्पित जो रस्सी होती है। कड़ार और अन्य, कड़ार क्या होता है, क्या लिखा है कड़ार अर्थ? हाँ, भगवान को अर्पित चंदन होता है वो, उनका प्रसाद, भगवान को अर्पित वस्त्र इत्यादि वह सब, और बालूकारा गर्त करी, एक बालूका में गड्ढा करके उसमें उनको शयन किया गया। तो देखिए यहाँ पे उनको शरीर नहीं जलाया गया। तो ये स्पष्ट परंपरा है कि जो शुद्ध भक्त हैं, सन्यासी इत्यादि जो होते हैं, उन शुद्ध भक्तों का भी, जरूरी नहीं कि सन्यासी हो, वैसे मोस्टली सन्यासी के लिए ऐसा करते हैं, तो शरीर को उनको संस्कार, दाह संस्कार नहीं करते, सशरीर समाधि दी जाती है। और ऐसा हम समझते हैं कि वह हमेशा उस अपने समाधि स्थान पे विद्यमान रहते हैं। वहां जाके प्रार्थना करने से उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। चारिदी के भक्त गण करे न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंदे नर्तन। चारिदी के मतलब चारों दिशाओं में भक्त गण कीर्तन कर रहे थे, और वक्रेश्वर पंडित बहुत आनंद में नर्तन कर रहे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग भूलना मत। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहु परमां पदाम्बुजम्। आप लोग सोच सकते हैं कि हम ये सब लीला क्यों चर्चा कर रहे हैं, कि जो इस प्रकार से महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की लीला को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं, तो वो लोग निश्चित भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे। ये लग रहा है बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये सिंपल बात नहीं है। भगवान की लीला का श्रवण करना, कीर्तन करना, ये हमको योग्य बनाएगा भगवान की लीला में एक दिन प्रवेश करने के लिए। तो इट मे अपीयर वेरी सिंपल, लेकिन इस समय हम लोग भले कहीं पे भी हों, अगर थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो पुरी में तो है ना, अभी नहीं लग रहा है कि पुरी में है। सब लोग हरिदास ठाकुर जी के इर्द गिर्द हैं, और उनका मतलब शरीर जो है समाधिस्थ किया जा रहा है, डिपेंडिंग किया कितना एब्जॉर्ब है। फिर भी सुनिए। हरि बोल बले गौरा राय, अपनी श्री हस्ते बालू दिला तार गाय। तो हरि बोल बोलते हुए गौरा राय मतलब गौरांग महाप्रभु अपने श्रीहस्त से, अपने श्री हस्त मतलब समझ गए, अपने हस्त कमल से बालू उस गड्ढे के ऊपर डाल रहे थे जिसमें हरिदास ठाकुर जी के शरीर को रखा गया था। तारे बालू दिया ऊपरे पिंडा बांधाईला, चौदी के पिंडे रे महा आवरण कैला। तो उसके ऊपर, उस गड्ढे के ऊपर बालू देख करके पिंड का अर्थ क्या लिए हैं? पिंड बांधाईला। पिंड मैं समझता हूँ चबूतरा टाइप का बना दिया, और चौदी के का अर्थ क्या हुआ? चारों ओर से पिंड का आवरण कर लिया, कोई इसमें पशु इत्यादि ना जा सके। ताहा बेड़ी प्रभु कैला कीर्तन नर्तना, हरि ध्वनि कोलाहले भरिला भुवन। बेड़ी मतलब उसको घेर करके महाप्रभु ने फिर कीर्तन किया, नृत्य किया, और हरिध्वन से पूरा जगत को भर दिया, हरिध्वनि से। तबे महाप्रभु सब भक्त गण संगे, समुद्र करीला स्नान जल के लिरंगे। फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को लेकर के समुद्र में स्नान किया।
हरिदासे प्रदक्षिणा करी आयला सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। हरिदास ठाकुर की समाधि को प्रदक्षिणा करके वे सिंह द्वार अर्थात जगन्नाथ जी का जो मंदिर का सिंह द्वार है वहां पे आए और हरि कीर्तन का कोलाहल पूरे नगर में, पुरी में होने लगा। सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारी ठाई, आंचल पातिया प्रसाद मांगीला तथाई। सिंह द्वार में आकर के वो जो वहां प्रसाद बेचने वाले थे, पसारी मतलब दुकानदार, उनके पास आंचल पताई, आंचल समझ रहे हैं, सन्यासियों का जो आगे का पट्टा होता है उसको आंचल कह सकते हैं या बहिर्वास कह सकते हैं, उसको फैला करके महाप्रभु सबसे भिक्षा मांग रहे हैं कि आप प्रसाद मुझको दीजिए। देखिए कितना महाप्रभु का प्रेम, अनुभाव प्रकट हो रहा है ना। हरिदास ठाकुरेरा महामहोत्सवेर तरे, प्रसाद मांगिया भिक्षा देहत हमारे। हरिदास ठाकुर के महोत्सव के लिए मैं आपसे उनसे प्रसाद की भिक्षा मांग रहा हूं, तुमसे मांग रहा हूं, इस प्रकार से कहने लगे। जो लक्ष्मीपति हैं वह अपने भक्त के महोत्सव के लिए अपने ही प्रसाद की भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान का अद्भुत भाव है। सुनिया पसारी सब चांगड़ा उठाइया, प्रसाद दीते आसे तार आनंदित हैया। सुनिया पसारी मतलब सारे दुकानदारों ने जब सुना तो तुरंत वह उठे और उनको प्रसाद देने के लिए प्रस्तुत हुए, बड़े आनंदित होकर के। स्वरूप गोसाई पसारी के निषेधिला, चांगड़ा लैया पसारी पसारे वसीला। चांगड़ा का अर्थ क्या लिखे हैं? टोकरी। हाँ, स्वरूप गोस्वामी ने उन दुकानदारों को निषेध किया कि नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, महाप्रभु को आप भिक्षा मत दीजिए। चांगड़ा लैया पसारी पसारे वसीला अर्थात टोकरी में सारा प्रसाद इकट्ठा किया इन दुकानदारों से। स्वरूप गोसाई प्रभु रे घर पठाइला, चारी वैष्णव चारी पिछाड़ संगे राखिला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु को घर भेज दिया और 4 वैष्णव को, 4 पिछाड़ा का अर्थ के लिए है असिस्टेंट्स, हाँ, साथ में कुछ लोगों को लिया जो कि उन टोकरियों को उठा सकें, साथ में रखा, 4 को अपने साथ में लेके चले। स्वरूप गोस्वामी कही लेना सब पासरी रे, एक एक द्रव्य एक एक पुंज देह मोरे। स्वरूप गोस्वामी जी ने सभी दुकानदारों को कहा, एक एक द्रव्य यानी एक एक द्रव्य। आप अगर आनंद बाजार गए हैं, वहां पे जहाँ प्रसाद बिकता है, तो उनके बहुत सारे आइटम होते हैं। और नाम, एक दाल होती है, राइस होता है, बहुत सारी वस्तुएं प्रसाद के रूप में बिकती हैं। तो कह रहे दाल से, चावल से और अन्य अन्य जो वस्तु सबके पास हैं, उससे एक एक पुंज, एक एक मुट्ठी प्रसाद आप मुझे दे दीजिए। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं। ए मते नाना प्रसाद बोझा बंधाइया, लैया आयला चारी जनेर मस्तके चढ़ाइया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रसाद का बोझा मतलब भार हो गया था काफी, उसको 4 के मस्तक पे चढ़ा करके लेके आए। वाणीनाथ पटनायक प्रसाद आनीला, काशी मिश्र अनेक प्रसाद पठाइला। वाणीनाथ पटनायक ने भी बहुत सारा प्रसाद लेके आए और काशी मिश्र भी अनेक प्रकार का प्रसाद पठाइला मतलब लेके आए, है ना, भेजे। काशी मिश्र, ये काशी मिश्र, ये सार्वभौम भट्टाचार्य। काशी मिश्र नहीं, दामाद नहीं थे, दामाद दूसरे थे, नहीं, हाँ, इनने भेजा, महाप्रभु के पार्षद ही हैं, ये पुरी के पार्षद हैं। सब वैष्णवे प्रभु वसाइला सारी सारी, आपने परिवेश प्रभु लैया जनाचारी। सभी वैष्णवों को महाप्रभु ने बिठाया और अपने परिवेश स्वयं प्रसादम सर्विंग करने लगे। लैया जनाचार्य 50 लोगों को साथ में ली, स्वयं महाप्रभु प्रसाद वितरण कर रहे हैं। महाप्रभु श्री हस्ते अल्प न आई से, एक एक पाते पंच जनार भक्ष परिवेश। ये बड़ा अच्छा है, महाप्रभु के श्रीहस्त से थोड़ा प्रसाद नहीं गिरता था, एक व्यक्ति के पत्र के ऊपर 5 लोग के बराबर खाने का समान प्रसाद मिलता था। समान तो नहीं, प्रसाद आता था। बांटने की बात तो अलग है, लेकिन खाएगा कैसे व्यक्ति, सोचने वाली बात है। सोचिए अगर आप 1 रसगुल्ला खा सकते हैं और महाप्रभु आपको 5 दे रहे हैं, और महाप्रभु दे रहे तो आप मना भी नहीं कर सकते।
तो फिर खाएंगे कैसे, ये भी एक अचिंत्य बात है। कीर्तन भी अद्भुत है, प्रसाद ग्रहण भी बड़ा अद्भुत है। 5 जब लिखा है 5 तो 5 ही होता है। 5 के बराबर खाने लायक प्रसाद आपको दिया जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, एक पकौड़ा, आगे बढ़ो, एक पकौड़ा वो भी थोड़ा सा छोटा सा, नहीं जस्ट जोकिंग। एक्चुअली प्रसादम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि भक्त संतुष्ट हो जाए। लेकिन एक बात तो है, भक्त लोग इस प्रकार से झगड़ा नहीं करते थे। एक समझ रहे ना, एक शैली होती है। जैसे मैं बताऊं, वैष्णव प्रसाद ग्रहण कराना करना ये बड़ा अच्छा प्रेम का संबंध है। इसको बहुत शालीनता से किया जाना चाहिए। जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके द्वारा भी शालीनता से किया जाना चाहिए, और जो दे रहे हैं उनके द्वारा भी बड़ी शालीनता से करना चाहिए। दिक्कत है कि ट्रेनिंग ना होने के कारण लोग ऐसे खाते हैं, हम क्षमा करेंगे लेकिन मुझे वैसे बोलते हुए खराब लग रहा है, लेकिन जैसे हम लोग गायों के लिए घास डालते हैं और गाय आकर के करके सब उधर हटा रही उधर हटा रही, ये कोई वैष्णव तरीका नहीं है प्रसाद ग्रहण करने का। कभी कभी इसमें ये भी होता है कि बहुत से नए लोग होते हैं जिन ट्रेनिंग नहीं होती है, इस प्रकार से करते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। मैं अपनी बात करूंगा यहाँ पे, बहुत यहाँ तो कोई लिख नहीं रहा कि धक्का मुक्की कर रहे हैं कोई। बड़ी शुद्ध भावना से भगवान का प्रसाद, बड़ी शांति की भावना से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एनीवेज, बात आगे तो मैंने कह दिया। बड़ा दुख लगता है, सही में बड़ा दुख लगता है कि इतना मारा मारी, प्रसाद कभी शुरू भी नहीं हुआ, लोग ऐसा झगड़ रहे हैं उसके लिए। बहुत मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मन तो करता है बड़ा अच्छे से खिलाया जाए, लेकिन बहुत दुखी हो जाता है। और सब लोग केवल खाना चाहते हैं। यहाँ भगवान स्वयं सर्विंग करना चाहते हैं। हम प्राय देखते हैं सर्विंग कोई नहीं करना चाहता, सब खाना ही चाहते हैं, क्योंकि सब प्योर डिवोटी हो गए। सेवा क्यों करेंगे फिर? यहाँ देख रहे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी सेवा कर रहे हैं। देखिए, स्वरूप कहे प्रभु वसी करह दर्शना, आमी इहा सबला करी परिवेशन। स्वरूप दामोदर कैसे गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ बैठिए, आप देखिए कि मैं हम क्या कर रहे हैं, और हम सबको लेकर के परिवेशन करेंगे, हम स्वयं प्रसाद सर्विंग करेंगे। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर, चारी जन परिवेशन करे निरंतर। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, काशीश्वर। जगदानंद पंडित किसके अवतार हैं? सत्यभामा जी के। तो देख रहे हैं कितने उच्च कोटि के भक्त भी भगवान के भक्तों का प्रसाद वितरण करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों को प्रसाद वितरण करना चाहते हैं। ये मतलब, मैं खैर कुछ कठोर नहीं बोलना चाहता, मन में बहुत कठोर बातें आ रही हैं, लेकिन इस प्रकार से बोल, इट हैज टू बी शालीन, इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। बाल्टी लेके झगड़ा करना ये कोई वैष्णव कल्चर नहीं। बहुत दूर है हम लोग वैष्णव कल्चर से, जिस प्रकार से झगड़ा हो रहा है। अरे मुझे गुलाब जामुन नहीं मिला, अरे ये नहीं मिला, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये सब कोई तरीका नहीं वैष्णव वितरण करने का, प्रसाद वितरण करने। इट इज जस्ट फार अवे रिमूव फ्रॉम वैष्णव कल्चर। बहुत दूर है, बहुत दूर है ये वैष्णव कल्चर, समझ रहे ना, वैष्णव सदाचार से। यहां लिखा नहीं भक्त को झगड़ा कर रहा था, पर मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं है। चारी जन परिवेशन करे निरंतर, अर्थात 4 लोग लगातार निरंतर परिवेशन कर रहे थे। परिवेशन मतलब प्रसाद सर्विंग कर रहे थे। हमारे मंदिर में प्रसाद की क्वालिटी तो अच्छी हो गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में हमको भी और इम्प्रूवमेंट करना है। रियली लाइक वैष्णव वे में कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ इसका भी अवकाश नहीं बोलने का। प्रभु ना खाई लकेह ना करे भोजना, प्रभु रस दिन काशी मिश्र निमंत्रण। प्रभु अगर नहीं खा रहे थे वहां पे, तो कोई भोजन नहीं कर रहा था। प्रभु रस से दिने काशी मिश्र निमंत्रण, लेकिन उस दिन महाप्रभु का काशी मिश्र के यहाँ पे निमंत्रण था। आपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लैया, प्रभु र भिक्षा कराइला आग्रह करिया। तो काशी मिश्र अब उसी स्थान पर जहां सब लोग बैठे हैं वहीं पे प्रसाद दे के आ गए, और प्रभु को भिक्षा कराइला, भिक्षा मतलब प्रसाद ग्रहण कराया, आग्रह करिए। परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोले थे, वस्तुतः प्रसाद देना चाहिए जब कोई आग्रह करे, आग्रह करे तो प्रसाद देना चाहिए। वैसे तो अब मंदिर की दूसरी जगह महाराज बोलते हैं मंदिर में कोई आग्रह नहीं करने वाला है। अगर आपने पंक्ति छोड़ दी तो भूखे रहिए होते। ये भी बात है, ये भी बात सत्य है ना, गलत तो नहीं है। मंदिर में कौन आग्रह करेगा? ठीक है।
पूरी भारती रे संगे प्रभु भिक्षा कैला, सकल वैष्णव तबे भोजन करिला। पूरी भारती, भारती पूरी ब्रह्मांड भारती, और पूरी को परमानंद पुरी, और ब्रह्मानंद भारती के संग महाप्रभु ने भिक्षा कैला, मतलब प्रसाद ग्रहण किया। सकल वैष्णव तबे भोजन करिला, तब सभी वैष्णव ने भोजन किया। आकंठ पुराई सबाए कराइला भोजना, देह देह बलि प्रभु बलि न वचन। ये सुनकर के आपको बड़ी खुशी होगी कि महाप्रभु ने किस प्रकार भोजन कराया। आकंठ, यहां तक भोजन कराया। तो इसलिए प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है इस प्रकार से, लेकिन फिर कीर्तन भी किया जाता है उस प्रकार से, ये नहीं। तो हम लोग ये तो सुन लेंगे कि आकंठ पुराई या सब आया, खाना है दबा करके, लेकिन फिर सोना भी दबा के ही हो जाता है, फिर हम कीर्तन नहीं कर पाते। देहा देहा बलि प्रभु बलि न वचन, महाप्रभु कह रहे दे उसको और दो और खिलाओ, इस प्रकार से। ये बात सत्य है कि भगवान विष्णु कृष्ण बड़े संतुष्ट होते हैं जब भक्तों को प्रसाद दिया था। इसलिए मैं कई बार डांटा करता हूँ, मान लो बुफे में भी चलो सर्विंग कर रहे हैं, तो कई बार इतनी खराब तरह से हमारे वक्त इनकी ट्रेनिंग में, ए आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमने कहा क्या जेल में खिला रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम सेवा कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? भीख मांग रहा है तुमसे, भिक्षा कैला। ये श्रवण न करने के कारण इस प्रकार के मुख से हम लोग बातें निकालते हैं। आप पहले प्रसादन शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति प्रसाद लेकर आया है उसके प्रति हमारे सम्मान की भावना चाहिए। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हम और कठोर शब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये कोई एटीट्यूड नहीं है सर्विंग कर रहा है। ठीक है, कोई हर चीज को तो हम काम बना दे रहे हैं। सेवा की भावना कब आएगी? हर चीज काम बन गई है, निपटाना है काम। कितने प्रेम से महाप्रभु खिला रहे हैं। भोजन करिया सबे कैला आचमन, सबारे पर आइला प्रभु माल्य चंदन। भोजन करने के बाद सबने आचमन किया, हाथ धुला, आचमन किया। उसको पराइला मतलब भेजा, इज इट नॉट? हाँ, पराइला मतलब डेकोरेटेड। सभी के ऊपर उन्होंने माला और चंदन अर्पित किया। प्रेमाविष्ट हैया प्रभु करे ना वरदान, सुनी भक्त गणेर जुड़ाए मनस काम। प्रेमाविष्ट होकर के महाप्रभु ने वरदान दिया, जिसको सुन करके सभी भक्तों का मनस काम, मन की इच्छा संतुष्ट, मन संतुष्ट हो गया। हरिदासेर विजयोत्सव ये कैला दर्शाना, ये यहाँ नृत्य कैला ये कैला कीर्तन। हरिदास के विजयोत्सव को जिसने दर्शन किया, जिन्होंने इसमें नृत्य किया, जिन्होंने भी कीर्तन किया, ये तारे बालू का दीते करी लागा माना, तार मध्य महोत्सवे ये कैला भोजन। जिन्होंने उनके शरीर के ऊपर जो बालू अर्पित करने के लिए गए, या इस महोत्सव के बीच में भोजन किया, प्रसाद भी ग्रहण किया। देखिए, अचिर बेतासा बार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने है अच्छे शक्ति। बहुत जल्दी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हरिदास के दर्शन में ऐसी इस प्रकार की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग स्मरण भी कर रहे हैं हरिदास ठाकुर जी का, तो उसी प्रकार के आशीर्वाद कृपा इन प्रसंगों में है। कभी कभी आपके मन में आ सकता है कि हम तो वहां नहीं थे तो हमारा तो चांस गया, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसीलिए ये ग्रंथ भगवान ने प्रस्तुत कराया है, ताकि यद्यपि हम वहां पे नहीं हैं, लेकिन उसके श्रवण कीर्तन के द्वारा हम वही लाभ प्राप्त कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये समझ रहे हैं इस बात को? आप अजामिल के प्रसंग को सुनेंगे तो उसके अंत में लिखा है कि जो इस अजामिल के प्रसंग को सुनता है वह भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। आप पढ़ चुके हैं। और उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं, यद्यपि वो नामापराधी है, जीव गोस्वामी इसको लिखे, यद्यपि नामापराधी भी क्यों ना हो, इस प्रसंग को सुनेगा तो वह भी प्रगति करेगा। I was surprised to read that. Obviously इसका मतलब ये नहीं कि हम नामापराध करते रहें। कहने का आशय है कि बारंबार भागवत सुनने से हृदय का शुद्धिकरण होता है, व्यक्ति नामापराध से मुक्त होता है, नाम की प्रति श्रद्धा होती है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन भक्तों को कृष्ण की प्राप्ति हुई, चरणों की प्राप्ति हुई, तो हमको भी इसी प्रकार के श्रवण कीर्तन करने से, महाप्रभु के बारे में स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, उनकी लीला का हम स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमको भी इस प्रकार से प्राप्ति होगी। लगता बड़ा आसान है, लेकिन है ही आसान, क्या करेंगे? अब कठिन होता तो आप करते।
कभी कभी हम सोचते हैं इतना आसान है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो कठिन प्रोसेस दें तब करेंगे। एक सोचने वाली बात है ना, आसान है तुम कहेंगे इतना आसान ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मिलेगी भगवान की प्राप्ति। लेकिन बोल रहे हैं ना भागवत में, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिषिणसा। आज क्लास के पहले मैं यही सोच रहा था, बारंबार प्रतिदिन मैं सोचता हूँ कि कुछ कठिन कार्य कर रहा है, नहीं कठिन कार्य नहीं करना है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। और वही बात माता कुंती कह रही। तो इसमें कोई श्रद्धा, इसमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अश्रद्धा के कारण लाभ नहीं मिलता है। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संग, स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा कैला संग भंग। कृपा करके कृष्ण ने, महाप्रभु कह रहे हैं, मुझे हरिदास ठाकुर जी का संग दिया था, लेकिन कृष्ण स्वतंत्र हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से इस संग को भंग कर दिया। हरिदासेर इच्छा जबे हईला चलीते, आमार शक्ति तारे नारी ले राखीते। हरिदास ठाकुर ने जब इच्छा करी कि मैं अब भगवान के पास वापस जाना चाहता हूं, तो अमार शक्ति तारे नारी ले रखी थी। देखिए, जो स्वतंत्र ईश्वर हैं, अवतारी हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मेरे पास शक्ति नहीं थी कि मैं उनको रोक सकूं। कितनी अद्भुत बात है। इच्छा मात्र कैला निज प्राण निष्क्रामण, पूर्व ये न सुनियाछि विश्वेर मरण। इच्छा मात्र से उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, जिस प्रकार से हमने भीष्मदेव के बारे में पहले सुना था। तो अच्छी बात है कि भीष्म का प्रसंग चल ही रहा है, तो संबंध में भी कुछ स्मरण हमको आ रहा है। हरिदास आछिल पृथ्वी शिरोमणि, ताहा बिना रत्न शून्य हईल मेदनी। हरिदास ठाकुर जी इस पृथ्वी के शिरोमणि के रूप में थे, मूर्तिमान मणि थे, और उनके बिना रत्न शून्य हो गई है पृथ्वी। एक व्यक्ति जिस प्रकार से मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, लेकिन नाम उच्चारण करने में इतना उत्कृष्ट, इसके बारे में महाप्रभु के ऐसे वचन हैं। जय जय हरिदास बोली कर हरि ध्वनि, एत बोली महाप्रभु नाचे ना अपनी। जय जय हरिदास ऐसा हरिध्वनि करते हुए महाप्रभु स्वयं नाचने लगे। सबे गाए जय 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 हरिदास, नामेरा महिमा यह करीला प्रकाश। सभी लोग जय जय हरिदास कहने लगे, और जिन्होंने नाम की महिमा का प्रकाशन इस जगत में किया। तब महाप्रभु सब भक्ते विदाई दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करीला। तब महाप्रभु ने सभी भक्तों को विदा दिया, और हर्ष विषादे प्रभु, हर्ष क्यों? क्योंकि वह भगवान की लीला में प्रवेश कर गए हैं श्रीला हरिदास ठाकुर। विषाद क्यों? क्योंकि अब उनका संग उनको प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु ने विश्राम किया। एत कहिलु हरिदासे रवि जय, जहार श्रवणे कृष्णे दृढ़ भक्ति होए। इस प्रकार से मैंने हरिदास ठाकुर की विजय के बारे में कहा। विजय मतलब मृत्यु पे विजय प्राप्त की। इसके श्रवण से कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। चैतन्य भक्त वात्सल्य इहा ते जानी, भक्त वांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु की भक्त वात्सल्यता इससे हम समझते हैं। जैसे आप भगवान कृष्ण की भक्त वात्सल्य को भीष्मदेव के प्रसंग से सुन रहे थे। भक्त वांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि, भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वह महाप्रभु जो सन्यासी में सर्वश्रेष्ठ हैं। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे को लेकर कैला आपने नर्तन। इसका अर्थ क्या लिख रहे हैं? शेष काले, मृत्यु के समय, शेष काले मतलब जो उनका शरीर छूट रहा था, मृत्यु के समय उनको दर्शन दिया और स्पर्श किया, और अपने कोल यानी कि अपने गोद में उठा करके उनके शरीर को उन्हें नर्तन किया। आपने श्री हस्ते कृपाए तार बालू दिला, आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला। अपने श्रीहस्त से कृपा करके उनके शरीर पर बालू अर्पित किया, और अपने ही स्वयं वह प्रसाद मांगे और उनके लिए महोत्सव किया। महाभागवत हरिदास परम विद्वान, ए सौभाग्य लागे आगे करीला प्रयाण। महाभागवत हरिदास परम विद्वान थे। इस पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। 105वें श्लोक में क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। महाविद्वान क्यों कहा जा रहा है? ओ नो, अरे वो छूट गया।
है नहीं, उस पर कह रहे हैं कि महाविद्यालय दिखाइए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा तात्पर्य है कि यहाँ पे इनको परम विद्वान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान ये है कि व्यक्ति इस जगत से बाहर निकलने के बारे में समझे। इस जगत में हीरो बनने के बाद हम केवल अपने आप को जीरो के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, है ना, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और फिर दोबारा एक जीवन प्राप्त हो जाता है। और जो कोई भी इस विज्ञान को जानता है वो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा विद्वान है, प्रभुपाद जी कहते हैं। कह रहे हैं जो भी व्यक्ति इस जगत की अस्थायित्व को समझता है भौतिक जगत में, और भगवान के धाम जो कि पूरा परम स्थान है, शाश्वत स्थान है, वहां जाने के तरीके को जानता है, जो भगवान जानता है कि भगवान परम भगवान हर प्रकार के एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, मतलब जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उससे परे हैं, उसको समझना चाहिए कि वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति है। हरिदास ठाकुर जी इस विज्ञान को बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए उनको परम विद्वान यहाँ पे कहा गया है। उन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महान मंत्र की महिमा का प्रचार किया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लग रहा है वही सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। चैतन्य चरित्र ए अमृतेरा सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ये तो अमृत का सागर है, और कान और मन को तृप्त करता है जार एक बिंदु। उस सिंधु का एक बिंदु कान को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो मन को बहुत संतुष्टि होती है। मेरे को बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि छोटा हरिदास की लीला भी सुनाते, वो बहुत पूरा तात्पर्य से पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर भागवत रुक जाएगी, या अगर भक्त लोग चाहेंगे तो सुबह कर सकते हैं, बहुत फिर गीता रुक जाएगी, लेकिन बहुत सुंदर है वो, और उसको ठीक से समझते नहीं है प्राय लोग। तात्पर्य सहित पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलो जैसे करते हैं, भव सिंधु तारी बारे आछे जार चीता, श्रद्धा करी सुन से चैतन्य चरित्र। जो व्यक्ति भव सिंधु को पार करने की इच्छा रखता है अपने चित्त में, नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लेकिन रखता है तो श्रद्धा से चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनो। इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा मतलब यहाँ पे एक एक शब्द पूरी तरह सही है, यह है श्रद्धा का लक्षण। ठीक है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों की जिसको आशा है, ऐसे चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं। ओके, और क्या है? ठीक है, और कोई मेरे ख्याल से प्रश्न तो है नहीं। ओके, तो यहाँ हम रुकेंगे।